हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक की बीएसएससी सीजीएल 3 की सबसे बड़ी मैं आपको अपडेट दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और मैंने तो कई बार अपडेट दिया है और आप कह सकते हैं कि इतनी बार आपकी अपडेट सही नहीं हुई, लेकिन इस बार संभावना है कि सही हो। लेकिन मैं एक चीज़ दावा तय कर सकता हूँ, दावा तो मैं ऐसे नहीं, लेकिन एक चीज़ का कर सकता हूँ कि विज्ञापन है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 का, वो इलेक्शन के पहले आएगा। और जहाँ तक अपडेट की बात है तो मैं आपको बताऊँगा। तो क्या क्या क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊँगा जो आपके प्रश्न रहे हैं। तो विज्ञापन कब तक बीएस और कितनी सीटें होगी बीएसएससी सीजीएल 3 की, बीएसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम कब होगी, बीएसएससी सीजीएल 3 में आसानी से सिलेक्शन पाने के तरीके, ये 3 चीज़ों पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी देर मैं सुनाना चाहता हूँ मेरी कहानी, जिससे कि कुछ लोग हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं, खासकर उन लड़कों के लिए जो हताश है, निराश है, बहुत कंपटीशन में नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं ये अपनी कहानी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। और कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी कि ये पर्सनल बात बोल रहे, लेकिन अगर मुझसे किसी एक आदमी की भी अगर लाभ होती, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अगर वॉइस अच्छी करें या संसाधन अच्छी करें, एडिटिंग करें तो आपके करोड़ों लाखों सब्सक्राइबर, लेकिन मुझे अच्छे सब्सक्राइबर चाहिए और मुझे उसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो सिर्फ संख्या बल पर हो। और मैं तो सिर्फ एक का टारगेट, अगर मुझसे किसी एक व्यक्ति का भी लाभ होता है तो मैं उससे प्रसन्न हूँ, बाकी मुझे गालियाँ दे मुझे उससे कोई असर खास नहीं पड़ता है। तो जहाँ तक बात है कि मेरी जीवनी की, तो मैं लगभग 8 साल का था तो हमारे पिताजी का देहांत हो गया। और सबसे बड़ी चीज़, मेरा गृह जिला मैं बता देता हूँ। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं गृह जिला, तो मेरा गृह जिला है जो कि नालंदा है। तो 8 वर्ष की आयु में ही मेरे पिताजी के देहांत, उसके बाद मैं अपने भाई के यहाँ पढ़ने चला गया। उसका कारण क्या था, क्योंकि मैं घर पर रहता था, माँ रहती थी अकेले रहने के कारण मैं पढ़ नहीं पाता था, इसीलिए मेरे भैया जो वेटनरी डॉक्टर झारखंड सरकार में झारखंड चला गया। और झारखंड जाने के बाद फिर है जो कि मैंने पढ़ाई शुरू की, लगभग 5th या 6th में हूँगा। तो वहाँ से तैयारी पढ़ी और मैं पढ़ने में बिल्कुल ही तेज़ स्टूडेंट नहीं था, बिल्कुल औसत दर्जे का, जिसको आप कमज़ोर भी नहीं कहेंगे और तेज़ भी नहीं कहेंगे। किसी तरह मैंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद है जो कि इंटर के लिए मैंने बिहार शरीफ में तैयारी किया। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे बड़े भाई जो वेटनरी डॉक्टर थे, फिर मझले भाई भी बिहार ये दिल्ली सरकार में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मुझे बिहार शरीफ में अपने मंझले भैया के यहाँ उसमें तैयारी। और मेरे बड़े भैया क्योंकि वेटनरी डॉक्टर थे, दूसरे मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में, और तीसरा मेरा था कि डॉक्टर बने। लेकिन मैं अपने जो बड़े भैया थे उनकी परेशानी को देखते हुए मुझे लगा कि मैं डॉक्टर अब नहीं बन सकता मेरी, क्योंकि पढ़ाई औसत दर्जे की है। तो मैं बिहार शरीफ आया। बिहार शरीफ आने के क्रम में मुझे आभास हुआ कि जनरल तैयारी क्या होती है, क्योंकि मेरे भैया तैयारी करते थे जनरल की उन्हीं से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे बड़े भाई, क्योंकि पिताजी थे नहीं, तो बड़े भैया ने कहा कि ये पहला क्वेश्चन यही उठा कि ये औसत दर्जे का लड़का है, पढ़ाया उस समय उसे जाता था जो तेज़ रहते थे पढ़ने में। तो टाटा में हुआ कि चलो मैट्रिक पास कर गया, फिर यहाँ तो इंटर पास करने के बाद फिर हुआ कि ये करेगा क्या इस, तो एक मुझे जो कि एक इलेक्ट्रिकल की वायरिंग की दुकान थी या इलेक्ट्रिकल सामान बिकती, वहाँ रखने के लिए कहा गया। क्योंकि मैं भी कहीं तक था कि मैं बिल्कुल औसत दर्जे का हूँ, बहुत सारे तेज लड़के हैं, मुझे क्या कुछ होना नहीं है। और मैं भी मानता था कि मुझे सर्विस नहीं लगे, और घर वाले तो बिल्कुल ही छोड़ दिए थे कि मुझे कभी भी किसी भी प्रकार, चाहे 4th ग्रेड की हो या किसी भी प्रकार की सर्विस मुझे लग सकती है। लेकिन मेरी जिद थी कि नौकरी की तो नहीं थी, मेरी तमन्ना थोड़ी बड़ी थी, क्योंकि पढ़ने में खास नहीं था। हीरो बनना, एक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, यही सब सपना, और इसी सपने को वहाँ जीता था। और थोड़ी नौकरी के प्रति मुझे नफरत थी। उसका कारण क्या था कि मेरे बड़े भैया वेटनरी डॉक्टर थे, और उनकी जो परेशानियों को देखता था, वो 8 बजे आते थे, रात भर कभी कोई टेंशन से सो नहीं पाते, कई दिन ऐसा। तो मुझे लगता था कि नौकरी अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो मैं पोस्ट कार्ड में जनवाणी जो होती थी उसमें डेली सवेरे पेपर में अपना नाम देखता था, कुछ मुद्दे को लेकर लिखता था। और ये क्लास लगभग 8 या 9 की बात है। तो बहुत खुशी होती थी कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, पेपर में नाम आया। उसी समय से मेरी तमन्ना थी कि कुछ बड़ा करने की। और जब मैं बिहार शरीफ आया तो ग्रेजुएशन के दौरान लोग कहे कि जनरल तैयारी करो, तो जनरल तैयारी किया। लोग टाइपिंग सीखने के लिए कहे, क्योंकि वहाँ का माहौल है टाइपिंग। मैंने शॉर्ट हैंड सीखा। टाइपिंग तो मैं कई बार गया
और छोड़ दिया लेसन में ही, क्योंकि लगा कि मुझे क्या, मैं ज़िंदगी भर टाइप करूँगा। शॉर्ट हैंड भी मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड पकड़ा, लेकिन काफ़ी दबाव के बाद पकड़ा। लेकिन मुझे लगा बस एक ही चीज़ मेरे मन में कुंठाग्रस्त कर रही थी कि क्या मैं ज़िंदगी भर शॉर्ट हैंड ही करूँगा, टाइप ही करूँगा। इसी डर से मैंने उसे भी छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब मैं इस तरह से जीवन को बांधना नहीं चाहता हूँ, कि मैं कहीं रुकना नहीं चाहता हूँ। मेरा अभी भी टारगेट है कि कहीं रुकूँ ना, जब तक एक खून का कतरा भी बाकी है तब तक मैं प्रयास करता रहूँ। हो सकता है मुझे हार मिले, हो सकता है सफलता नहीं मिले, हो सकता है सफलता मिले भी, लेकिन मैं कोशिश करने में क्या जाता है। तो मैं सभी को एक तो सलाह देता हूँ, कोशिश ज़रूर कीजिए। और मेरी एक इच्छा है कि अगर मैं जब भी मरूँ तो ऊपर वाले मुझसे मरने के बाद पूछे कि तुमने पृथ्वी पर क्या किया, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैंने कोशिश किया। भले ही उस समय हो सकता हारा हुआ हूँ या जीता हुआ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश कर किया। जितनी मेरी क्षमता थी मैंने किया। आईएएस की एग्ज़ाम भी 4-4 बार दिया, बीपीएससी भी अभी भी दे रहा हूँ। होना नहीं होना प्रयास जारी है। तो जहाँ ये तो बताया कि मैंने टाइपिंग शॉर्ट हैंड, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक में भी सिविल इंजीनियरिंग थी, और सिविल इंजीनियरिंग की कहानी उस समय थी कि मैं जब काउंसलिंग में गया तो काउंसलिंग में सिविल, किसी के गार्जियन आए थे काउंसलिंग में, सिविल मिला तो बोला बेटा चलो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मिलेगा तभी ले। लेकिन मैंने सिविल लिया, और मैं एक ही चीज़ सोचा उस समय कि मुझे एक सीट, अगर कहता था कि लोग कि उस समय कि 2 सीट ही आती है 3 से, मैं कहा 1 सीट मुझे, और मैं उसी के अनुसार तैयारी शुरू कर दिया। और मेरी तब तक जीएस है जो कि थोड़ी बहुत जो अच्छी थी। थोड़ा मैं नया तैयारी किया तो घमंड में भी आ गया था 1 साल की तैयारी करने में कि मेरी जीएस काफ़ी अच्छी हो गई है। और तो मैं जब लोगों के बीच में गया, 15-20 लोगों के बीच में, तब पता चला कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा, खासकर नई जो तैयारी करते हैं, अगर नई तैयारी करने वाले परीक्षा में जाते हैं तो वो अगर उनसे पूछे कैसा एग्ज़ाम गया, वो बहुत अच्छा पेपर गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 100 में मेरे 90 सही हो जाएंगे। मतलब उनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो 90 क्या, उनको 40 भी नहीं आनी है। तो ये धीरे धीरे अनुभव आता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये मैंने फिर सिविल से किया। सिविल में भी लोग कहे कि जॉब नहीं लगेगा, मैंने खूब लगन से, और मैंने कभी भी आधे मन से प्रयास नहीं किया। मुझे जब भी समय मिला, चाहे वो रास्ते में होगी, अगर मुझे रास्ते में पता है कि मुझे पैदल जाना है 1 घंटा या ट्रेन से या बस से, तो मैं एक पन्ने में लिख लेता था और उसको बार बार देखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे बाद में ये ना पछतावा हो कि मैंने ये नहीं किया, कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सफल आदमी, मैं बिल्कुल सिंपल, अभी भी मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बहुत कुछ करना है, जब तक जीवन रहे प्रयास करना है। हो सकता है सफलता नहीं भी मिले तो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ये मैंने कहा कि ट्रेन में मिली, मैंने हर जगह को यूज किया। और दूसरी चीज़, तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने किया कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जब सेट बनाने तो नंबर नहीं बताते हैं, चोरी छिपके से बताते हैं कि 50 नंबर आया, मान ली बिहार दरोगा 50 नंबर आया, तो वो नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन नहीं, आपको तैयारी उतनी कम किए हैं या तैयारी में सुधार आपको बताना, लाज शर्म है जो कि छोड़ना पड़ेगा। और सेट जहाँ बनाते, चाहे व्हाट्सएप पर बनाते हो, चाहे ग्रुप में बनाते हो, आप अगर 40 नंबर भी 100 में ला रहे हैं, 150 में अगर आप 70 नंबर भी ला रहे हैं, तो आप जाइए। और मैंने कभी भी किसी भी सीनियर के सामने कभी शर्म, मैं जब शुरुआत में बनाता था तो 40 आती थी, वो भी टोटल में, नो नेगेटिव मार्किंग, फिर भी मैं सब दिन सेट बनाया था। और सेट जहाँ तक बनाने की बात है तो आप लोग तेज़ी से बनाएं, बहुत तेज़ी से। बहुत लोग मैंने बीपीएससी में देखा है कि 2 घंटे पूरे तबाह हैं, 10 मैथ है लेकिन पूरी तब परेशान है कि वो है जो कि 140 जीएस है, फिर भी समय का उनको अभाव है। तो ये कहानी है जो कि फिर थोड़ी डाइवर्ट हो गई। तो मैं वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मुझे जेई में ज्वाइनिंग मिली। और उसके बाद जो है मैं जेई में था, लेकिन मुझे जेई पसंद नहीं था क्योंकि मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता था। मैं अभी भी जिस पद पर हूँ उस पर भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पद। और मेरा मानना है कि मैं अगर या कोई एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, तो कहीं भी ब्रेक नहीं है। डीएम बन गया तो क्या हुआ, अगर डीएम बन जाते तो लोग आगे प्रयास नहीं करते। अजीत जोगी आप देख रहे हो, हाल ही फिलहाल में उनका निधन हुआ। अरविंद केजरीवाल आईआरएस थे, तो ऐसा कहीं नहीं। आईआईटी लोग करते हैं, उसके बाद लोग डीएम की तैयारी करते हैं। डीएम के बाद भी कई लोग मुख्य सचिव बनने चाहते हैं या आगे प्रमोशन बन। तो कहीं मेरा कहना है कि कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ग्रुप डी की नौकरी हो या क्लर्क की नौकरी मिल गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने बच्चे के साथ लाइफ बितानी, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ये भी अच्छी बात है, संतोष होना। लेकिन अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो कभी भी दुनिया में कभी कोई आविष्कार नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि
आप है जो कि अगर आप में क्षमता है आगे बढ़ने की तो आप ट्राई कीजिए, सफल होइए। आपको झटका ज़रूर मिलेगा, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं। तो ये मेरी स्टोरी रही, और कि मैं इसलिए अपना स्टोरी बताया कि लोग थोड़ी सी समझ कर, और मैं कठिनाइयों से जो कि मुझे चैलेंज शुरू से ही मिलता रहा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे परिवार में भी महले भैया ने, मेरे बड़े भैया से कहा ये कुछ नहीं जीवन में कर सकता है, कभी नौकरी तो इसे नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने बस बड़े भैया ने कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि किसी के भविष्य की ये नहीं कर सकता, अगर पहले ही तय हो जाए कि ये नहीं कर सकता तो कभी नहीं कर सकता। और मैंने फिर जेई के बाद फिर लोगों ने कहा कि ये तो पॉलिटेक्निक है, जेई है, उसके सहारे आपने जनरल में आपकी रिजल्ट नहीं होगी। मैंने कई परीक्षाएं दी, ईएसएम दिया, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर लास्टली फाइनली मेरा जनरल में ये पहला सिलेक्शन है। और मैंने क्या किया, मैं बताया भी होगा, मैंने रीजनिंग और मैथ, जिसको सब लोग छोड़ते हैं, मैंने उस पर सबसे ज़्यादा, जीएस तो मैं बहुत सालों से पढ़ा तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों जो बहुत पुराने होते हैं उनके अच्छे, लेकिन मैथ और रीजनिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो मैंने सोचा कि 25 में 24 अगर आ रहा है तो ये कम मार्क्स है, 25 में 25 क्यों न लाया जाए। अगर आसान क्वेश्चन है आप 24 ला रहे हैं 25 में तो बिल्कुल कम स्कोर है। अगर हार्ड क्वेश्चन है आप 5 गलत कर रहे हैं तो भी आप पछड़ सकते हैं। रीजनिंग तो लगभग 90% लड़के नहीं बनाते, खासकर बैंकिंग और एसएससी को छोड़कर। जनरल तैयारी करने वाले बनाते ही नहीं। मेरी रीजनिंग अच्छी है, मैं 46 ले आता हूँ कभी कभी, लेकिन आपको इससे बचना होगा। तो अब आते हैं इन मुद्दों पर। मैं इतना इसलिए बताया कि आप थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे वेटनरी डॉक्टर जो भैया थे उनकी भी डेट है जो कि 2005 में लगभग हो गई थी, और मेरी माँ को पेंशन में, तो मेरे पिताजी शिक्षक थे। तो उसके बाद मुझे आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा कि मुझे पढ़ाएगा कौन। सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे पढ़ाएगा कौन। तो मेरे मंझले भैया ने सहारा देके, नहीं मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और उनको, क्योंकि वो तैयारी खुद किए थे, और जो उनको आइडिया था कि ये लड़का कुछ ना कुछ अब जाकर करेगा, क्योंकि मैंने तो गार्जियन लोगों को विश्वास नहीं होता कि तुलना तुरंत कर देते हैं कि 2 साल में उसने ले लिया, तुम ज़रूर नहीं पढ़ता होगा, तुमको मैंने घूमते देखा है, ये करते। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी सा आप भी पेशेंस रखना पड़ेगा। तो रखें। अब आते हैं मुद्दे पर। बहुत देर मैंने बकवास किया। तो बीएसएससी सीजीएल 3 की सबसे बड़ी अपडेट क्या है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये बीएसएससी सीजीएल 1 में 43 हो जाएंगे, 5000 सीट जाएंगे। ऐसी कोई खबर नहीं है, हालांकि बाद में कोर्ट केस हो, सुधार हो तो अलग। लेकिन अभी की जो अपडेट है, लगभग है जो कि 1000 लोगों का पैनल तैयार हुआ। अभी फाइनल नहीं हुआ, मीटिंग है, कुछ दिनों में मीटिंग होगी इस पर भी, लेकिन पैनल बन गए हैं लगभग। अब इस पर ओके अभी नहीं हुआ, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो 1000 लोग, और इसमें से सबसे ज़्यादा पंचायती राज पदाधिकारी, जो बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में आने वाली है ध्यासना, उसकी सीटें हैं जो कि जा रही हैं। तो 66वीं बीपीएससी वाले के लिए नुकसान होगा, निश्चित रूप से होगा। और 200 के लगभग, जैसा सूचना आ रही है कि 200 के लगभग सचिवालय सहायक की सीट जाएगी। और जो मेरे आंकड़े हैं उसके अनुसार तो 1700 के लगभग है, लेकिन बीएसएससी के अनुसार 1600 ही हैं। तो 200 घटा दीजिए तो ये 1400 सचिवालय सहायक की वैकेंसी, योजना सहायक की वैकेंसी भी आ रही है। योजना सहायक की वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल 1 को क्यों नहीं दी गई, अब आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 1 में योजना सहायक जो 4600 ग्रेड पे की है उसकी नहीं है, इसीलिए योजना सहायक की भी सीटें आएंगी। और भी कई सीटें आएंगी, लगभग है जो कि आपको 1,500 से 2,000 विज्ञापन आएगी, इसमें कोई शक नहीं। और कब तक आएगी, तो जैसा चर्चा अगर ये रिजल्ट है जो कि जल्दी ही आने वाली, 10 जून हो 20 जून हो, तो आपको जून लास्ट में, जुलाई फर्स्ट वीक में आने की संभावना। मैं संभावना ही बता सकता हूँ क्योंकि बीएसएससी अपना काम कर रही है, लेट भी हो सकती है। तो लेकिन मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि इलेक्शन के पहले वैकेंसी आपकी आएगी, और बड़ी संख्या में आएगी। छोटी संख्या जो लोग कह रहे हैं 200 से नहीं आएगी, ये 1500 से 2000 ही आएगी, या बढ़ भी सकती है। और अन्य पदों की जानकारी मुझे नहीं है अभी। तो ये हो गई आपकी विज्ञापन है जो कि अगर लेटेस्ट कहें तो जुलाई फर्स्ट वीक में आ सकती है, और लगभग 1500 से 2000 सीटें आएगी। और बहुत सारे लोग निराश है कि बीएसएससी सीधे अब नहीं आएगा, बहुत हो गया, 2 साल हो गया। उबने की ज़रूरत नहीं, उबने से पैसेंस रखा, क्योंकि जिनकी हाइट है वो तो बिहार दरोगा की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या अगला जो बिहार दरोगा प्री होगा उसका। लेकिन जिनकी हाइट नहीं, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार, और आपकी इंतज़ार है जो कि जल्द ही खत्म होगी। बीएसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम कब होगी, ये बड़ा क्वेश्चन है। जैसा कि आप हालात 15 अगस्त का मैंने कल वीडियो डाला, बहुत सारे मुझे फेक बताया कल, क्योंकि मैं सबसे पहले डाला था, और बहुत लोगों ने कहा कहीं न्यूज़ देखने गई नहीं मिला, तो इन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ ये बताते हैं 15 अगस्त से स्कूलें चले गए, ऐसा कहाँ है न्यूज़, ये फेक नहीं। लेकिन आज के अखबारों में आप देख सकते हैं, इसको लगभग सारे अखबारों में इसकी चर्चाएँ हैं कि रमेश जो पोखरियाल निशंक जो हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है, संभवतः कहा है कि 15 अगस्त के बाद खुलेगी।
तो मेरा कहना है कि बिना जाने ऐसे ही फेक नहीं करना चाहिए और तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं अभी भी ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो 2 साल से बोल रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली है मैं बोलता रहूँगा, अपडेट देता रहूँ। आपको अच्छी लगे ना लगे, कुछ को तो ज़रूर जो समझते हैं कि सही न्यूज़ दे रहा है या हो सकता है आगे जाकर गलत हो, लेकिन मेरे पास जो अपडेट रहती मैं अपने पास नहीं रखता, मैं आपके पास तुरंत फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये हो गया। आपको प्री एग्ज़ाम जो है आपको कब तक होगी, तो सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन सितंबर में, अगर बहुत सुपर फास्ट हो सितंबर, नहीं तो इलेक्शन के बाद ही है जो कि प्री एग्ज़ाम होगी। और बहुत बड़ा मौका रहेगा ये बीएसएससी सीजीएल 3 के। उसके बाद है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 में आसानी से सिलेक्शन पाने के तरीके क्या हैं, कि अभी से जो कि आपको है जो कि जो लोग, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट जो जॉब में ऑलरेडी वो सिर्फ बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए लगे हुए हैं और उसकी सेट प्रैक्टिस भी कर, और जितनी आप सेट प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और ये तो सिलेबस तो मैंने कई बार बताया, 150 प्रश्न रहेंगे, 1/4 नेगेटिव है, और आपको कट ऑफ जो है क्वेश्चन के अनुसार ही कट ऑफ, अगर बीएसएससी इंटर लेवल के अनुसार है जो कि अगर कट ऑफ गई तो 110 से 15 ज़्यादा नहीं जाएगी। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करेगा कट ऑफ, पहले अनुमान लगाना मुश्किल है। और इसकी तैयारी सबसे बड़ी, बहुत सारे लोग बुक्स पूछते हैं कि बुक से क्या पढ़ा जाए, कौन सी बुक पढ़े, तो मैंने आज तक किसी से हालांकि नहीं पूछा, क्योंकि बुक्स तो मैं जानता हूँ जीके का भंडार है, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ प्लेटफॉर्म का, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म का हर बार बताया, अभी भी बता रहा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं क्या घटना चक्र सही नहीं है, तो घटना चक्र भी सही है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने उसे नहीं पढ़ा इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। जिस चीज़ को मैं यूज नहीं किया उसे मैं क्या बताऊँ अच्छा है कि ख़राब है। तो आप प्लेटफॉर्म से बुक्स कर सकते हैं। सेट प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें, और सिर्फ सीजीएल और इंटर लेवल जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की सेट 150 की तो आपको कम मिलेगी, तो आप बिहार दरोगा, ईएसआई और जो भी आसपास में मिलते हैं, या पुराने परीक्षा जो बीएसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जीएस है, वहाँ पर आप ज़रूर देख लें। और तो ये 150 में आपको। और एक चीज़ और जो मेरा सजेशन है, कि जब भी परीक्षा होगी, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल भी 150 के, आप कम ना मारे, मतलब 1/4 नेगेटिव कोई खाए नहीं। अब एक ऐसा बहुत उदाहरण मैं पहले भी बताया होगा कि बीएसएससी सीजीएल 2 के मेंस में बहुत सारे लड़के 130 बनाकर ही आए, 135 बनाकर आए, कि अब इससे ज़्यादा कट ऑफ तो जाएगा नहीं। और हुआ उल्टा, जो लोग 150 मारे या 148 मारे, उनका रिजल्ट हुआ कट ऑफ है जो कि 134 सचिवालय सहायक की, दरोगा की लगभग है जो कि 105 के आसपास गई थी फिजिकल के लिए, क्योंकि कम। तो ये है जो कि इसीलिए कहता हूँ कि पूरा मतलब रिस्क लेना सीखिए। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको हार मिले या जीत मिले, और जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक है जो कि, और तुरंत घबराते हैं। आजकल के स्टूडेंट, इतनी सारी सुविधाएं, हम लोगों के समय तो सुविधाएं भी नहीं थी, किसी से पूछ भी नहीं सकता था, पता भी नहीं चलता था रिजल्ट को, तो पर भी हताश नहीं होता था। मैं डेली फॉर्म के दुकान में जाता था कि कुछ ज़रूर निकलेगा, तैयारी थी नहीं थी फिर भी मैं हर दिन जाता था कि चलो कोशिश करता हूँ, निराश कभी नहीं होता। आप लोग में तुरंत है बीएसएससी सीजीएल नहीं आएगा, तुरंत उकता जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाता है। हताश होने की जो, क्योंकि एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये आपके लिए सिर्फ नहीं है। जब तक आप सोचेंगे सिर्फ मेरे लिए ही बुरा हो रहा है तो आपको बुरा लगे, ये सभी के लिए बुरा। अगर बुरा वक्त है, अच्छी समय आएगी तो सभी के लिए आएगी। और तैयारी करते रहें, और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सेट प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, तैयारी जिनकी अच्छी है, और इम्प्रूव करें। घमंड में कभी ना रहें कि बहुत सारे दरोगा को मैंने देखा, दरोगा सेट बनाते हैं, आसान क्वेश्चन 85 लाते हैं, तो ये समझते हैं कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन आपको पता है आसान क्वेश्चन 85 के बजाय 90 बहुत सारे लड़के लाते हैं, भले ही आपको उसमें नहीं मिले हों। इसलिए कभी भी घमंड। और कमज़ोर लड़कों के लिए ये कि 50-55 ला रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको स्कोर की सुधार की ज़रूरत है, और आप अपने विषय को तैयार करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप विषय को जानें कि जब आप सेट बनाते हैं तो कौन सा विषय मेरा कमज़ोर है, किससे आपको डर लगता है। आप देखते होंगे, जैसे क्वेश्चन देखते होंगे डर लग जाता है, इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी हो, तो बहुत सारे विषयों में आपको डर हो सकता है, और इसी डर को दूर करना। और सबसे बड़ी कमज़ोरी जो जीएस की तैयारी करते हो, मैथ रीजनिंग बनाते हैं। मैथ रीजनिंग प्लीज़ बनाइए आप लोग। और तो ये सफलता है, ये सब ट्रिक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और सीटों की बात तो मैंने बता ही दिया कि लगभग 1700 है, लेकिन बीएसएससी 1600 कर रहा, तो 200 सीट घटा दी 1400। अब इतनी सीटें तो आएंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीएसएससी भी है जो कि चाहेगी कि जल्दी निकाल कर है जो कि, और ये वैकेंसी पहले भी आने वाली थी, मैं एक चीज़ क्लियर, लेकिन ये जो बीच में आ गया, तो अब इसको क्लियर करने के बाद ही वैकेंसी आएगी और विज्ञापन आएगी।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हालांकि मैं पर्सनल चीज़ें नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया है, लेकिन मैं सोचा किसी को अगर फ़ायदा होता है तो चलो अच्छी बात है। तो इसी के साथ धन्यवाद।